अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे ताकि रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की, जो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। When hydrogen and iodine vapors are heated in a closed flask, hydrogen iodide is formed. One of the reactants, iodine, is purple, while the product hydrogen iodide is colorless. So proceedings of the reaction are easily observable. Purple color of iodine fades as it reacts to form colorless hydrogen iodide. अब रिएक्शन है कि आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, दोनों वेपर्स फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में है। दोनों रिएक्टेंट्स में से एक आपका जो आयोडीन है वो पर्पल कलर की है, जबकि आपका बनने वाला प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन आयोडाइड है वो भी गैसी फॉर्म में लेकिन कलरलेस है। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्टेंट क्योंकि एक पर्पल है तो स्टार्ट में जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो आपका पर्पल कलर होगा, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो जाएगा। इसीलिए आप रिएक्शन की प्रोसीडिंग को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्शन हो गया है या नहीं। नीचे जो इक्वेशन दी हुई है इसमें मेंशन किया हुआ है, गैस फॉर्म में है, ब्रैकेट में जी जो लिखा हुआ है, आयोडीन के नीचे पर्पल उसका कलर लिखा हुआ है, एरो के ऊपर जो डेल्टा का साइन है वो हीट का साइन है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड के नीचे उसका कलर लिखा हुआ है कलरलेस। ये आपका था फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को सिर्फ हीट करेंगे इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, ऑपोजिट करने लगे यहाँ पे, क्लोज्ड फ्लास्क में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था उसको हीट करेंगे, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स। पहले आपके पास जो था फ्लास्क में प्रोडक्ट वो कलरलेस था, आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया तो आपका पर्पल कलर दोबारा अपीयर होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स एज रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स। अब आपका रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि कलरलेस है, और आपके जो प्रोडक्ट इससे दो बन रहे हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स हैं। क्योंकि ये पहले वाले रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है इसीलिए इसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इक्वेशन में जैसे कि देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस फॉर्म में हीट किया आपने, हाइड्रोजन और आयोडीन बना जो कि पर्पल कलर का था। क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट जो है आयोडीन वो पर्पल कलर का है, इसलिए आप रिएक्शन की प्रोसीडिंग को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आया आयोडीन प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में। इस सिस्टम में एक जो एलिमेंट है वो कलरफुल है यानी पर्पल कलर का, इसीलिए आपका रिएक्शन आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीड हो रहा है या नहीं। ये देखें, क्लोज्ड फ्लास्क आपने दो ली, एक फ्लास्क ली उसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस ली पर्पल कलर की। हाफ एरो जो अपर हाफ एरो के ऊपर लिखा हुआ है कम्बिनेशन पर्पल कलर फेड्स। रिएक्शन प्रोसीड करने की निशानी क्या है, पर्पल कलर मध्यम पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस गैस बन जाएगी। इसी तरह अगर आपने अपने बने हुए प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को आपने हीट करना शुरू कर दिया तो आपकी डीकम्पोजिशन होगी लोअर हाफ एरो के नीचे जो लिखा हुआ है, और पर्पल कलर रीअपेयर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनना शुरू हो गई है। ये आपकी फ्लास्क में सिस्टम होगा, फ्लास्क एक ही है, आपके पास दो फ्लास्क नहीं है, ये तो रिएक्शन शो करने के लिए बनेंगे। नीचे आपके इसकी इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन गैस। इसको डबल एरो से जो आपने शो किया हुआ जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंट करता है। अब आप इससे कंक्लूड क्या करते हैं, in the beginning
as the concentration of reactants is higher than that of the products. क्योंकि स्टार्ट में आपका सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है फ्लास्क में, हाइड्रोजन और आयोडीन, कोई प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट, तो आपकी जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या थी? रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया हाइड्रोजन और आयोडीन ने, और आपका प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। सो सेकंड पॉइंट है दैट रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा? क्योंकि प्रोडक्ट ही कोई नहीं प्रेजेंट, प्रोडक्ट होगा तो रिएक्शन रिवर्स होना शुरू होगा। लेकिन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज व्हाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। क्योंकि प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया रिएक्टेंट से, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम विल सेटअप। इक्विलिब्रियम आ गया यानी बैलेंस आ गया है ना केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़। और उस टाइम पे आपके जितने भी स्पीशीज़ हैं, रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगी। वो क्यों? क्योंकि जितने आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होके आपके रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो आपको फील ही नहीं होगा रिएक्शन में कोई चेंज आ रहा है। इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया यानी बैलेंस आ गया। सो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।